नर्मदा परिक्रमा, यह भाग 3। तो यह जो ये साधना है, नर्मदा परिक्रमा, ये सिर्फ परिक्रमा नहीं, एक साधना है। ये तपोभूमि है। मुझे बताया गया कि ये तपोभूमि है, पर मुझे बाद में पता चला ये सिद्ध तपोभूमि है। यहाँ पर जो भी आप सोचोगे वो आपको मिल जाता है। जो भी, हाँ, फिर से बता देता हूँ, जो भी आपके मन में आया कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लोग कुछ कुछ मन में, या मैं भी कुछ कुछ मन में जो मांगता था वो मुझे मिल जाता था। तो ऐसे हुआ कि मेरे अंदर से ऐसे विचार आया कि तू खाने पीने के लिए यहाँ आया है क्या? बार बार खाने की चीज ही मांगते रहता है। तो मुझे मेरे ऊपर ही गुस्सा आ गया कि हर मैं चलता था तो आगे आश्रम कौन सा आएगा, खाने का टाइम क्या हुआ होगा, तो वही दिमाग में चलता था। तो मुझे मेरे ऊपर इतना गुस्सा आ गया कि मैंने कम से कम 10 या 15 दिन के बाद मैं परिक्रमा में जा रहा था, तो वही सोच चल रही थी मेरी। तो मैंने ही मेरे हाथों से मेरे गाल पे 8-10 चाटे मारे जोर से, खुद ही। इसके बाद पूरी यात्रा में खाने के बारे में कभी सोचा तो याद रखना। क्योंकि दूसरा कोई बोलने वाला नहीं था ना मुझे, इसलिए मैंने ही खुद को, मेरे को, उसके बाद में ये सोचने लगा कि मुझे मैया का दर्शन कैसे हो। समझिए क्या? तो मैया का दर्शन मैं ऐसे नहीं मांगता था जैसे लोग लोग बोलते थे कि मुझे मैया का दर्शन किसी छोटी लड़की में चाहिए या ये औरत में चाहिए। मैं मुझे वो लालसा नहीं थी, क्योंकि हम निराकारी, निराकार को भजने वाले। तो ये द्वंद्व अवस्था नहीं चाहिए थी मुझे। मैं माँ से यही बोला था, माँ, मुझे लेडीज, छोटी बच्ची में या लेडीज में दिखना नहीं आप, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे कोई देखे तो आपका दर्शन हो, यही मुझे जीवन चाहिए। नहीं तो मैं परिक्रमा करके जाऊंगा, चलेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए। मेरा ये स्पष्ट मानना था कि मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए। तो एक बात बता देता हूँ कि जैसी यात्रा मेरी 60% पूर्ण हो गई थी, तब माँ से मैंने यही पूछा था, माँ, मेरी 60% यात्रा पूरी हो गई, आपके दर्शन नहीं हुए। हाँ। तो माँ ने मुझे यही बताया था कि बेटा, 3 महीना, 3 महीना जो तू जल पी रहे, उस जल में मैं ही हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे हर अंतरंग में, अंग प्रत्यंग में, हर बूंद बूंद में मैं ही हूं ना। मैं नहीं होती तो तेरा शरीर सूख जाता, तू मर जाता। तो मैं माँ को वंदन किया था। समझ गए क्या? कि सच्ची माँ कितने प्यार करती हो। ये क्या हो रहा है, हम अज्ञानी होते हैं, हमें पता नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है और माँ बड़ी होती है, माँ को सब पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन बच्चे को वो समझ में नहीं आता है। मैं हर हर तट पे जब नहाता था सुबह सुबह, तो लोग जितने भी, ठंड बहुत थी, बहुत ठंड थी, लोग माँ के तट पर होकर भी जाते नहीं थे। क्यों? यहाँ बोरिंग का जो पानी आता था वो गर्म था, या हापसी का पानी गर्म था, तो लोग वही नहाते थे। तो मैं माँ के तट पे होते, मैं माँ के पास जाता था। हर
हर वक्त जिस तट पे मारे उधर जाता था मैं, कुछ नहीं दिखाई देता था। कभी धुआं था, जिसको हम धोखा भी बोलते हैं, कोहरा भी बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं दिखता था। लेकिन ठंडी हवाएं, हाँ, बहुत ठंडा पानी। लेकिन मैं यही सोचता था, ये मेरी माँ है ना। माँ से क्या करना है, समझ गए क्या? माँ अपने बेटे को कुछ नहीं होने देती, समझ गई। तो मैं नहाता था, मुझे कभी इतनी पूरी परिक्रमा में कभी ना सर्दी हुई, ना कभी बुखार चढ़ा, ना कुछ अकड़न हो गई, कुछ नहीं हुआ मुझे इतना ठंडा ठंडा पानी नहाने से। क्योंकि ये माँ ही दिव्य है, समझे। मेरे पास कमंडलू भी नहीं था। एक बात ध्यान देना, मेरे पास कमंडलू नहीं था, क्योंकि मैं यात्रा करते समय चौथा या पांचवा दिन था, किसी का कमंडलू गुम हो गया था। तो मैं उस परिक्रमावासी बहुत चिंताग्रस्त था, उसको बोला ये मेरा कमंडलू आप रख लो। वो बोला फिर आप क्या करोगे? अरे बोला आप टेंशन मत ले लो, ये मेरी माँ है ना। सब माँ के बारे में इतना दिव्य बता देते हैं, तो मैं क्या काय के लिए ये चिंताग्रस्त हूँ? आप ले लो, आपकी यात्रा करो। किसी की लठिया जो होती है वो गुम हो गई थी, तो मेरी लठिया उसको दे दी थी। उसको बोला ये मेरी लठिया ले लो। तो बोला था आपको? बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मेरा भगवान मेरे साथ है, समझ गए क्या? उस लठिया को त्रिशूल बोलते हैं। तो मैं बोला था कि मेरा शिव मेरे पास ही है, तो मैं क्या के लिए टेंशन ले लो आप। एक का माँ का फोटो था, वो कुछ डैमेज हो गया था, उसको वो कुछ कट हो गया था, उसका फ्रेम टूट गया था। तो वो बुढ़ी औरत रो रही थी कि मेरी माँ यानी नर्मदा माई मुझे गुस्सा हो रही। तो उनको बोला कुछ गुस्सा नहीं होती, ये हमारा भ्रम है, आप वो फोटो मुझे दे दो, ये मेरा अच्छा वाला फोटो आप रख लो। तो बोले आपका? बोला कुछ नहीं, माँ फोटो में नहीं होती, माँ चराचर में होती है, कण कण में होती है। तो मैं उसी फोटो को पूछता था, क्योंकि मुझे पता था कि सर्वत्र जो है उसको हम सीमित क्यों करें। जैसे मेरा मानना था, माँ से भी वही प्रार्थना करता, माँ आपका दिव्यत्व आपके पास ही रहने दो, हाँ, उसको छोटा मत करो। जैसे सूरज की किरणें सूरज के पास ही रहने दो, वो अच्छा है। क्योंकि सूरज मेरे अंदर आ जाएगा तो मेरा शरीर जल जाएगा, समझ गए क्या? यानी सूरज मेरे नजदीक आ जाएगा तो मेरा शरीर जल जाएगा। मैं समुन्द्र को पूजूंगा, समुन्द्र मुझे मिलने आएगा तो मैं बह जाऊंगा। वैसे माँ का दिव्यत्व तो विशाल है, अनंत है, सर्वव्यापक है। तो उसका उधर ही जितनी मुझे जरूरत है उतना मुझे चाहिए। जैसे माँ के पास, अपने घर की माँ के पास सारा खाने का भंडार होता है, वो अपने बेटे को कितना भूख लगती है, कितना खाना चाहिए, उसको पता होता है, उतना ही वो खाना बराबर दे देती है। तो हम क्यों टेंशन ले? इसीलिए कोई परिक्रमा में कुछ टेंशन मत लेना कि हम हमें जो चाहिए वो हमें बराबर उस यात्रा में मिलते रहता है, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से। इसीलिए कभी मैंने उस यात्रा में टेंशन नहीं लिया। तो ये जो यात्रा है पूरी, जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए स्वर्ग में बहने वाली गंगा को जैसे धरती पर लाया, बहुत परिश्रम के बाद लेके आए, वैसे ही नर्मदा माँ का ये पूरी परिक्रमा जो करता है 3600 किलोमीटर या 3800 किलोमीटर की, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारे जितने भी पूर्वज है, जितने भी, यानी कहाँ से हमारे पूर्वज कहीं से जन्मे होंगे, कितनी पीढ़ियां गई होगी, समझ, उसमें कितने कितने लोगों ने आत्महत्या की होगी, वो भटक रहे होंगे भूत योनि में, कितने जनों ने कुछ कुछ किया होगा, उनका भी जीवन भटक रहा होगा भूत योनि में। तो हमारे
हमारे सिर्फ एक एक व्यक्ति के कारण पूरी परिक्रमा कितनी 3.5 महीना या 4 महीने की परिक्रमा में हमारे पूर्वज सारे के सारे बहुत सारे जन्मों के सारे पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। तो थोड़ी बात सोचो, कितना आनंद भरा जीवन होगा। मुझे अभी भी याद है कि मेरी परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जब मैंने ओमकारेश्वर पे वहां पे पूर्वजों के लिए जल चढ़ाया कि हे नर्मदा माँ, मेरे सारे पूर्वज को मुक्ति दे दो, सभी के सभी जितने भी भटक रहे ये हो रहे। और मैंने जल छोड़ के स्वाहा किया। आपको बता देता हूं कि ऐसे लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर बहुत सारे फूलों की वर्षा हो रहे। ध्यान देना, जैसे कि मेरे सारे पूर्वज, हाँ, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने जो काम किया हमारे लिए वो बहुत अच्छा किया। हम आपको, सभी ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, इसे जान पड़ रहा था। वो पूरा दिन मेरा चैतन्य तत्व से भर गया था, आनंद से, दिव्यत्व से भर गया था। ये मैंने खुद महसूस किया। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या क्या अनुभव हुए वो आपको बताना। तो वो जो आनंद था पूरी यात्रा का, जो थकावट थी मेरे शरीर की, वैसे तो मैं विचार भी नहीं लेता था कभी कि मैं थक गया हूं, लेकिन वो जो मैंने देखा है उस टाइम, बहुत आनंद भरा पल था मेरे लिए। हाँ, ऐसे कि वो शब्दों से परे है। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो ये नर्मदा परिक्रमा ऐसी ही नहीं है कि हम हम जा रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है, हम जंगल से जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक है, आपके सारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ नर्मदा मैया ने ये सारा ये खेल रचा हुआ है कि जो भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए चाहता है वो नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करेगा। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ के यात्रा में जो कोई एक बार भी नाम लेता है, एक बार भी नाम लेता है, उसको, भगवान का कोई भी एक बार नाम लेता है, उसको 1000 गुना, फिर से बता देता, 1000 गुना पुण्य मिलता है। यानी 1000 नामों का पुण्य मिलता है उसको। वहां पे एक गलती किया कोई भी तो 1000 गलती का उसको पाप लगता है। जो भी चीजें आप वहां पे गलत करोगे उसका 1000 गुना होगा। इसलिए मुझे पूरी यात्रा में बताया गया कि यात्रा करते समय आप जब चलते हो तब आपके पैरों के एक चींटी भी न मरे। जो कीड़े होते हैं और रेंगते रेंगते चल लेते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसको देखकर चलना है, उसके ऊपर पैर नहीं रखना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा होती है। समझिए क्या, ये मैं पूरी यात्रा में मैं देख रहा था। हमारी यात्रा जैसे शुरू होती है वहीं पर ही ये छोटे छोटे कीटक होते थे। समझिए क्या, वो चलते थे तो उसके ऊपर पैर न गिरे गिरे ना कोई चींटी के ऊपर पैर गिरे, क्योंकि वो माँ मुझे बताती थी उनको संभल के, क्योंकि उनका क्या दोष है। समझ गए क्या, वो तो अपना खाना पीने के लिए चलते हैं, तो उनके ऊपर आप पैर क्यों रखते हो? आपको रास्ता ही देखकर चलना है। समझ गए क्या, निसर्ग का आनंद भी लेना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हर रास्ते पे अपने वजह से किसी की मौत ना हो। तो ये गौर से देखना है। समझ, तो ये यात्रा पूरी सावधानी से होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि हम मस्ती मजाक कर रहे और हमारी वजह से किसी की जान जा रही। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तपोभूमि है, ये सिद्ध तपोभूमि है। यहाँ पे हर हर आपको परखा जाता है।
नर्मदे